सपना भी खुश थी, राजा भी खुश थे। रील आप देख रही होंगी। हम देखे हैं, रील भी देखे हैं, पूरा मस्त मस्त रील बनाए। हाँ, 5-6 दिन बाद ऐसा क्या हो जाता है कि अपने आशिक के पास फोन करती है, पूरा काम क्रिया कर देती है उसका। बाप अपनी बेटी को शादी करने में डरता था कि मेरी बेटी जाएगी पता नहीं कैसे रहेगी। अब तो ये देखा जा रहा है कि अपने बेटों का भी माँ बाप शादी करे तो चिंता करना पड़ेगा हमारे घर में कैसी बहू आ रही है। वही बात है, शादी ब्याह बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ रहा है। ऐसे कुछ बातें मेरे घर में भी बताइए, झगड़ा होता है सूरज जी और प्रीति जी का, कहीं ऐसा ना हो सपना की तरह। नहीं हाँ, सपना बना दे सूरज जी को। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसी सोच भी कैसे लिए हैं? नहीं, सोच हम नहीं लिए हैं, पब्लिक मीम से बना के डाल रही है कि किसके ऊपर विश्वास किया जाए। अरे तो भाई वो डालने दीजिए, हर इंसान है जैसा नहीं होगा कहीं ना कहीं इसमें सोनम की जो माता जी है उनको सारी सच्चाई पता था, ऐसा उनको शादी नहीं करवाना चाहिए था। अपने इज्जत बचाने के चक्कर में एक लड़के को बलि का बकरा बना दिया गया। देखिए, माँ बाप सोचते हैं कि चलिए ठीक है, जैसे भी मन बढ़े, लड़का है बेटी है, जैसे शादी करने के बाद हो सकता है सुधर जाए। अब जब सोनम और उसके जो 4 या 5 लोग थे गिरफ्तारी हुई है तो उन्होंने सीधा खुलासा किया है कि राजा को लेके हनीमून पे जाती है। राजा कहीं जा नहीं रहे थे, लेकिन जबरदस्ती हनीमून का नाम लिया जाता है और उसको ले जाती है, मिल के साजिश किया जाता है और अपने आशिक से कहती है जब पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाता है इसको मार डालो। बताओ। हाँ, बताइए ऐसे कैसे करेजा हो जा रहा, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा ऐसी लड़कियां कहाँ से जन्म रही हैं। उस पति के ऊपर क्या बीता होगा जब वो सुना होगा कि मेरी बीवी करेगी मुझे मार डालो। और ऐसी औरत होना चाहिए कि जो हमारा और जैसा कि मोबाइल के फ्रेम पे आप देख सकते हैं प्रीति जी हैं और प्रीति और सूरज का जो झगड़ा चल रहा है आप लोग देख ही रहे हैं। ठीक है, तो चलिए मियाँ बीवी की बात है, भले अभी शादी नहीं किए हैं लेकिन प्रीति जी सूरज जी को अपना पति मानते हैं। और सोशल मीडिया पे इस समय चल रहा है, जैसे आज से कुछ दिन पहले मेरठ का गर्म कांड आपको याद है? हाँ, मुझे जरा से पूरा ध्यान है। और भैया के चैनल में सबसे पहले स्वागत आप सबका। अच्छा बताइए, वो कैसी बीवी होगी जो कि अपने ही पति को मार डाली? यही बात है ना, यही बात है। अगर यही बात आप सही बोल रहे हैं तो आप कड़वे हो जा रहे हैं समाज के लिए, कड़वे हो जा रहे हैं। देखिए, माँ बाप तो पूरा खुशी मर्जी से शादी कर रहे हैं, धूमधाम से हमारी बहू रानी आएगी, बेटा रहे, तो किसको क्या पता कि मेरी बहू ऐसे निकल जाएगी। और यहाँ लव मैरिज करके हम लोग रह रहे हैं, हम लोग साथ से रिलेशनशिप रह रहे हैं, तो बिना शादी कर रहे हैं, तो बिना शादी के पहले सो रही है, बिना शादी हम तो कुछ तो कर नहीं रहे हैं ना। हम अपने होने वाले शोहर मतलब होने वाले पति के साथ है ना। हम कैसे हमारे घर को कोई खर्चा चलाने जा रहा है? नहीं चलाने जा रहा, पर वीडियो पे बना शादी कर लो। शादी कैसे कर ले? मैं इस लाइन में किस लिए आई थी? मैं अपने माँ बाप का गरीबी देख कर आई थी ना। क्या कोई किसी का शौक रहता है भैया नाचने का? किसी का शौक नहीं रहता है, पर क्या बोलते माँ बाप का गरीबी था और इस लाइन में मैं आई थी। और 5 साल की इनकी मेहनत है मेरी आंखों के सामने, लगभग मैं इनको 4 साल से जानता हूँ। इससे पहले कब मेहनत करती थी हमें नहीं पता, लेकिन इनकी मजबूरी बन गई क्योंकि सोशल मीडिया पे काम करना है तो एक अकेला कोई नहीं कर पाएगा। फिर इनसे मुलाकात हो जाती है सूरज जी से, सूरज जी का इनका बात व्यवहार अच्छा लगता है तो प्रीति जी ने हाँ कहा। पहले जब सूरज जी से मुलाकात हुआ था तो प्रीति जी शूटिंग पे जाती थी तो 1000-1500 रुपया लेती भी थी। मैं एल्बम करती थी, एल्बम से 1500-2000 में आती थी, मेरे घर का खर्चा भी चला। मेरा भाई भी कमाता है, इस बात नहीं मेरे भाई नहीं कमाते, सब लोग कमाते थे। पर इस लाइन में मुझे आना, फिर सूरज जी का साथ मिला तो सूरज जी बोले मैं आपके साथ वीडियो, तो बोली मुझसे शादी करोगे तभी आपके साथ मैं वीडियो बनाऊंगी। तो बोले ठीक है, मेरे माँ बाप से शादी कर बातें करो, तो बात भी किए मेरे माँ बाप, हाँ किए उनके माँ बाप, तब जाके हम दोनों लोग साथ में। ये लोग आ रही है, ये लोग बस टप्पते मोबाइल उठा रही है, टप्पते वीडियो बना के किसी के पर्सनल लाइफ में किसी के इंटरफेयर नहीं कर सकते। वीडियो में कुछ लोगों को समझा भी रही है, उसमें आपने बोला था गाँव को लेकर क्या मैटर था? दरअसल बात ये है, बोल रही थी बिना शादी के पहले सोती है सूरज के साथ, ऐसे आती है वो देखने नहीं आती है, कमरे में आती है देखने आती, वही बोल रही है ना। कहानी जो गांव में ऐसे लड़कियां रहती हैं जो कर्म कांड करके चली जाती हैं, उनको नहीं कुछ कोई कहने जाता। आज हम लोग आ गए पब्लिक के सामने रख दिए हैं तो बहुत गंदा, वही इसी के लिए मुद्दा पाई गांव की लड़कियों को बोले। मैं क्या गांव की लड़कियों खराब बोल दी? गांव से तो तुम भी हो, गांव से तो मैं भी तो बिलोंग करती है, तो है ना कि वो कह रही है अरे तुम गांव से नहीं, तुम तो हम तो कहे ना कि हम गांव से नहीं है, हम बातें कहे थे, ठीक है, पर उसको मुद्दा ऐसे घुमा रही है वीडियो वायरल करने के लिए। सबको कंटेंट चाहिए, ठीक है, और कंटेंट है नहीं किसी के पास। और देखिए भैया आपके सामने देखिए क्या हो रहा, वो देखिए मार दिया अपने पति को। जी कोई जान रहा था मारेगी? सोनम ने अपने पति को ही पहाड़ पे से ढकेल दिया, बताइए। और ऐसी लड़कियों को कोई नहीं कुछ कह रहा है, खाली पूरा देश आक्रोश में है और उसका फांसी मांगा जा रहा है। प्लस उसके साथ 4 लोग और पकड़े गए, उसका आशिक था, आशिक के दोस्त थे। हम पूरा वीडियो देखे हैं और क्या बोलते हैं,
अच्छा बताइए, पूरा शादी करके अच्छे धूमधाम मना के गई है, पूरा बोली कि हनीमून पे जा, हनीमून के बहाना वो अपना सोची कि वहीं हमारा कांड हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। ऐसी लड़कियों को बोलकर फांसी चढ़ाना चाहिए? हम तो भाई अपना प्यार निभा रहे हैं, पूरा इज्जत से रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, 2 पैसा अपने मेहनत से कमा रहे हैं ना। तो ऐसे लोग के साथ हम खराब कर रहे हैं। जो खराब कर उनको नहीं जाके फांसी सजा दिला रहे हैं। आज की लड़कियों को हो क्या गया है, उसका पति जिससे शादी हुआ था इतना अच्छा खूबसूरत था, और उसी के आशिक को आप देख लीजिए, एकदम से अच्छा नहीं है। लेकिन आज के लड़कियों को चिरकुट लोग पसंद आ रहे हैं। हाँ, वही हम देखें, वो मेरिट वाला जब कहानी तो उसका वो अच्छा नहीं था, इसके भी देखिए आजकल क्या हो गया ना, बहुत लोग हवस हो गए, प्यार नहीं रह गया, हवस रह गया है। हवस मिटाने के लिए कोई भी पसंद कर रहे नहीं है। जिस लड़के से प्यार करती थी उसी लड़की के फैक्ट्री में वो लड़का काम करता था, और उसको बहन कहता था, दीदी दीदी, और दीदी दीदी कह के फिर शादी करने के लिए बात हुआ तो अपने माँ बाप से बोली कि मैं उसी शादी, उसके माँ बाप नहीं थे, अपने माँ बाप के चोरी से राजीमंदी के लिए खुश हो गए, अपना अंदर अंदर कांड करने के लिए। सोनम की माताजी जानती थी, उनको ये अपनी इज्जत का ख्याल था, ये नहीं देखी कि किसी के साथ हम जबरदस्ती उसका शादी कर देंगे तो उसके साथ गलत ना हो जाए। देखिए माँ बाप क्या जान रहे हमारा बेटा क्या कर रहा है, हमारी बेटी क्या कर रही है, माँ बाप की क्या गलती? माँ बाप की कुछ गलती नहीं है ना, वो परवसिती क्या बोलते हैं, वो अच्छा संस्कार देते हैं, पर अब बेटी बेटा बिगड़ जाए तो माँ बाप को गाली मिलता है ना। कहीं बहुत बड़े घर की लड़की है, उसका बताया गया है कि 13 करोड़ की उनके पिताजी का फर्नीचर का काम है, लगभग करोड़ों का काम है। हाँ, और उसी में वो काम भी करता, उसी में वो काम करता था। बताया 15,000 कमाने वाले से करोड़ों की लड़की प्यार कर लेती है। चलो उनके माँ बाप शादी भी करवा देते हैं तो खर्चा चला पाता उस करोड़ों की लड़की का? नहीं चला पाता। वही सब, अरे तो वो देखिए वो पैसे से नहीं प्यार कर रही, तो वो अपना हवस मिटाने के लिए उससे प्यार कर ली कि मेरा हवस मिटेगा। तो देखिए हवस मिटाने वाली लड़कियां किसी से प्यार नहीं कर सकती हैं। ऐसी लड़कियों को क्या होना चाहिए? एक आप भी लड़की जाते हैं, ऐसी लड़कियों को क्या होना चाहिए? ऐसी लड़कियों को फांसी चढ़ा देना ही अच्छी बात है। ऐसी लड़कियों की वजह से पूरा संसार खराब हो रहा है, लड़कियां बदनाम हो गई हैं। अरे कह रहे ना, हॉस्पिटल में बैठे थे, हॉस्पिटल में कल एक लड़की कह रही है करीब बाहर और मत जाने दीजिएगा। रियल घटना बता रहे अपने सामने। कल आप भी गए थे हॉस्पिटल में, मैं दांत का दवा, तबीयत खराब था, हम गई, वहीं एक लड़की फोन आया, कह रहा भैया उसको उनको बाहर और मत जाने दीजिए। बताइए उस लड़की के चक्कर में उस लड़की को बेचारी की डांट सुनना पड़ा। तो ऐसे इंसान है आजकल के जमाने में। तो एक की वजह से आने वाले समय माँ बाप ये सोचते थे हमारी बेटी खुश रहे। अब तो देखा जा रहा है कि बेटी को छोड़िए, अब पति को भी माँ बाप शादी करने में सोचेंगे। जो लड़का शादी करने भी जा रहा है अरेंज मैरिज ना, वो भी एक बार सोच रहा है, सोचेगा। हाँ, और तो इससे बढ़िया सब लोग बोले लव मैरिज ही ठीक है, पहले कुछ दिन तक रहो, साथ में पता तो चलेगा वो किस तरह है। जी। आदमी पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। यही सिस्टम चलेगा कुछ दिन में। लव मैरिज ही सक्सेस होगा, क्यों से अरेंज मैरिज में ऐसे होते जा रहे, तो लव मैरिज ही सक्सेस होगा। और लव मैरिज करके रिलेशनशिप रह के जान जाओगे हाँ आदमी किस तरह है, कैसे है, किस तरह सोता है, बैठता है, खाता, किससे बात है, इसमें तो हाँ पता तो चलेगा किस तरह, तो आदमी। अब जब सोनम और उसके जो 4 या 5 लोग थे गिरफ्तारी हुई है, तो उन्होंने सीधा खुलासा किया है कि राजा को लेके हनीमून पे जाती है। राजा कहीं जा नहीं रहे थे, लेकिन जबरदस्ती हनीमून का नाम लिया जाता है और उसको ले जाती है, मिल के साजिश किया जाता है, और अपने आशिक से कहती है जब पहाड़ों के ऊपर चढ़ जाता है इसको मार डालो। बताओ, बताइए ऐसे कैसे कैसे करेजा हो जा रहा, मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा ऐसी लड़कियां कहाँ से जन्म रही हैं। उस पति के ऊपर क्या बीता होगा जब वो सुना होगा कि मेरी बीवी करेगी मुझे मार डालो। और ऐसी औरत होना चाहिए कि जो हमारा, ऐसी औरत होना, बहुत औरत ऐसी है कि हम घर बैठ, हमारे पति रहे हमारे पास, हम उनके साथ रहे, हम कमाए 2 पैसे भले 2 उसमें खुशी से रहना चाहिए। पर ऐसी औरतें अब हो गई हैं हवस की भूखी, बस उनको हवस मिटाना है, किसी साथ नए लोग। सोशल मीडिया पर आप देखिए, जैसे ही चाहे आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक है, सोनम और राजा का तुरंत आ जा रहा है। ये बताइए, एक घर का चिराग चला गया, उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी? उस माँ के ऊपर क्या बीत रही होगी वो तो सोचने में मजबूर होगी, मेरे साथ हो क्या गया, खुशियां गम में कब बदल गई। अभी शादी 4 दिन हुआ नहीं, 5 दिन उतने दिन। कहीं ना कहीं इसमें सोनम की जो माता जी है उनको शादी सच्चाई पता था, ऐसा उनको शादी नहीं करवाना चाहिए था। अपने इज्जत बचाने के चक्कर में एक लड़के को बलि का बकरा बना दिया गया। देखिए माँ बाप सोचते हैं कि चलिए ठीक है, जैसे भी मन बढ़े, लड़का है बेटी है, जैसे शादी करने के बाद हो सकता है सुधर जाए, नहीं कर, इसीलिए माँ बाप किसी के भी शादी कर देते हैं। ठीक है, यही बातें हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री जी भी आदेश दे दिए हैं, जांच CBI होनी चाहिए और परिवार को न्याय मिलना चाहिए। हाँ, न्याय तो मिलना चाहिए, बिल्कुल मिलना चाहिए। किसी का बेटा खोया, किसी का घर का चिराग बुता, बेटा गया, किसी का भाई गया, पति तो छोड़ दीजिए, जो कि पत्नी ही मार डाली। हाँ, वो तो पत्नी ही मारी, वो पति क्या किसी का बन। सोशल मीडिया पे मीम बना के चला रहे हैं, अकेले रह जाओ लेकिन शादी मत करो। बताओ,
ऐसी बात नहीं, बस अब सोच समझ के कदम ये रखना है, सोच समझ के शादी चलिए करना है। आपसे हम एक सवाल पूछते हैं, आप और सूरज जी का ऐसा झगड़ा होता है, कहीं आप ना ऐसा करो? मन्ना मंजूर करेंगे पर ऐसे काम नहीं करेंगे। एकदम एकदम इसमें एकदम झगड़ा चल रहा हुआ, अलग वो अलग गुस्सा है बैठे हैं, आप अलग गुस्सा है बैठी हैं। झगड़ा अलग बात होता है, पर एक दूसरे पे कुछ करना ये तो सपने में नहीं कभी सोचे ना ना। होता है सूरज जी और प्रीति जी का, कहीं ऐसा ना हो सपना की तरह। नहीं हाँ, सपना बना दे सूरज जी को। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। आप ऐसी सोच भी कैसे लिए हैं? नहीं, सोच हम नहीं लिए हैं, पब्लिक मीम से बना के डाल रही है कि किसके ऊपर विश्वास किया जाए। अरे तो भाई वो डालने दीजिए, हर इंसान जैसा नहीं होगा ना। हम भाई हमारा चौथा साल रिलेशनशिप लग गया और अभी हम लोग शादी भी नहीं किए, हर लोग में झगड़ा लड़ाई होता है। आप ही चिल्ला के 2 दिन वीडियो पहले डालती हैं कि हम सूरज से सदिया नहीं करेंगे। हम तो डाले थे, देखिए हम लोग में झगड़ा, देखिए किसी का शादी भी है वो भी बोलता है कि मैं तलाक दे दूंगी, नहीं अच्छे से रहो, मैं तलाक छोड़ के कर के लूंगी, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना। होता है कि नहीं होता है? अभी तुम्हारा शादी नहीं तो मैं उतना धमकी उतना बातें तुम बोल सकती हूँ, तो जाहिर सी बात है एक दूसरे में होना है। उनको भी गुस्सा लगता है, वो बोलेंगे हम तुमसे शादी नहीं करेंगे। अच्छा, जो सोनम और उसके जो आशिक है उसके साथ जो 5 लोग पकड़े गए, टोटल 5 या 6 लोग हैं, उन लोगों को क्या होना चाहिए? उन लोग को फांसी होना चाहिए और बहुत से बड़ा शासन और वो क्या बोलते हैं कड़ी कड़ी सजा मिलना चाहिए। पहले तो एक बाप अपनी बेटी को शादी करने में डरता था कि मेरी बेटी जाएगी पता नहीं कैसे रहेगी। अब तो ये देखा जा रहा है कि अपने बेटों का भी माँ बाप शादी करे तो चिंता करना पड़ेगा हमारे घर में कैसी बहू आ रही है। वही बात है, शादी ब्याह बहुत सोच समझ के कदम रखना पड़ रहा है। ऐसे कुछ बातें मेरे घर में भी हो रही। अच्छा बताइए, एक घर का जब बेटा जाता है, मैं एक बात आपको बोल रहा हूँ, बुरा मत मानिएगा, आपका ही भाई इस दुनिया में ना रहे तो क्या बीतेगी घर में? सोचिए उसके परिवार में क्या बीत रहा होगा। ऐसे जिंदगी में ना हमारे घर में आए और वही चीज है, बुरा मत मानिएगा इस बात को। जैसे मैं आपको फील करवा रहा हूँ ये कि उसके परिवार में क्या बीत रहा होगा, मातम। हम समझ सकते हैं, भाई का बेटा का दर्द मैं समझ सकती हूँ, पर भगवान ऐसे घर में किसी के ना बहू दे ना औलाद दे। जब शादी हो रहा था वो सपना भी खुश थी, राजा भी खुश थे, रील आप देख रही होंगी। हम देखे, रील भी देखे, पूरा मस्त रील बनाए। हाँ, 5-6 दिन बाद ऐसा क्या हो जाता है कि अपने आशिक के पास फोन करती है, पूरा काम क्रिया कर देती है उसका। देखिए उसको क्या मतलब, वो अपना खुशी मनाते जा रही थी, अपना सोची कि मेरा काम हो जाएगा, उतना प्यार दिखा रही थी सबको कि लगे कि हाँ मेरी बहुरानी बहुत अच्छी है। जाते ही बताना चाहते हैं, आपने देखा था कि मेरठ की जो लड़की थी उसका आशिक और सपना का आशिक, वो दोनों का अब फोटो चल रहा है कि लड़कियों को हो क्या गया है, इतना खूबसूरत पति छोड़ के छछुंदा से प्यार कर रहे हैं। आज के जमाने में छछुंदर लोग पसंद आ रहे हैं। नहीं तो चलिए प्यार आ रहा है, कम से कम उस हिसाब से देखिए ना कि आप जब उससे शादी करो आपका खाना पीना कपड़ा पहना सके। कोई दूसरे लड़के से प्यार हो जा रहा तो तुम तुरंत छोड़ के उसको भागो, पति के साथ मंदिर उसका जान मत लो, उसको जीने दो, उसकी जिंदगी जीनो। तो तुम लोग को जो भी कर्म कांड करना तुम छोड़ के भागो। कर्म कांड इतना हो रहा है दोस्तों कि सोशल मीडिया ही सबसे बड़ी देन है। सोशल मीडिया पे ही सब सीख के अपने दिमाग में ले रहे हैं। हाँ, सोशल मीडिया पे हम लोग देखिए मजबूर होता सबको बताना दिखाना, भाई आदमी जानेगा कैसे? सोशल मीडिया एक जरिया है सबको बताना है और आग्रह करना कि ऐसे समाज में ये सब ज्यादा ना बढ़े। क्या नाम है, राजा के केस में और सपना के केस में सीबीआई जांच होनी चाहिए। चलिए जाते जाते क्या कहना चाहती हैं उस भाई के लिए जो इस दुनिया में नहीं है? जाते जाते ये कहते हैं कि जो कांड करवाए इसको फांसी होना चाहिए। जितने लोग मिले हुए थे, कहीं ना कहीं सोनम की माँ को भी फांसी होना चाहिए, क्योंकि सच्चाई वो भी जानती थी। हाँ, उनको भी शासन कार्रवाई होना चाहिए। जो इसमें हो और कॉल रिकॉर्डिंग के हिसाब से सबके ऊपर कार्रवाई किया जाए, यही सभी लोगों का आवाज है और पूरे भारत की आवाज है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।